स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। जैसे कि आप सब जानते हैं, ITBP ड्राइवर 2023-24 और दिल्ली पुलिस ड्राइवर 2025 के लिए हम मेंटेनेंस के कुछ क्वेश्चन लेकर आए हैं। चलो शुरू करते हैं। ऑटोमोबाइल ईंधन में उच्च सल्फर सामग्री का क्या प्रभाव होता है? ईंधन में उच्च सल्फर सामग्री ऑटोमोबाइल ईंधन में क्षरण का कारण बनती है। सेलेक्टिव कैटालिटिक रिएक्शन सिस्टम किस तरह के वाहनों में लगाई जाती है? डीजल वाहनों में। उत्प्रेरक परिवर्तन मोटर वाहन के किस भाग में लगाया जाता है? एग्जॉस्ट प्रणाली में। इलेक्ट्रिक वाहनों में किससे बनी बैटरियां होती है? लिथियम आयन की। पेट्रोल इंजन के लिए पहला उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष पेश किया गया? 1991 में। डीजल ईंधन के लिए पहला उत्सर्जन मानदंड किस वर्ष पेश किया गया? 1992 में। पुराने वाहनों में ग्रीन टैक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? प्रदूषण को भुगतान करना होगा। सिस्टम ऑफ एयर क्वालिटी एंड वेदर फोरकास्टिंग एंड रिसर्च में निम्न कौन से वायु गुणवत्ता पैरामीटर मौजूद है? पैरामीटर 2.5 एंड पैरामीटर 10 और सल्फर डाइऑक्साइड। राष्ट्रीय परिवेशी वायु गुणवत्ता मानकों 2009 के अनुसार औद्योगिक और आवासीय क्षेत्रों में परिवेशी वायु में PM10 की वार्षिक सांद्रता कितनी है? 60 माइक्रोग्राम घन मीटर। ग्रेडेड रिस्पॉन्स एक्शन प्लान कहाँ लागू हुआ? केवल दिल्ली में, NCR में। BS6 मानदंड में डीजल कारों में पार्टिकुलर मैटर कितने प्रतिशत तक कम किया जाएगा? 82%। किस अधिनियम के तहत एक एजेंसी द्वारा जारी किया गया पोल्यूशन अंडर कंट्रोल प्रमाण पत्र? केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 में। भारत स्टेज उत्सर्जन मानक किस पर आधारित है? यूरोपीय मानक पर। ध्वनि प्रदूषण विनियम और नियंत्रण नियम 2000 में लागू किया गया। आवासीय क्षेत्रों में दिन और रात के समय अनुमेय ध्वनि स्तर 55 डेसिबल से 45 डेसिबल होता है। भारत में अनुमेय ध्वनि सीमा निर्धारित करती है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के द्वारा। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अनुसार सभी यात्री और वाणिज्य वाहनों में निर्माण स्तर पर ध्वनि सीमा 81 डेसिबल से 90 डेसिबल तक होती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड में संशोधित दंड के अनुसार रात के दौरान किसी वाहन पर लाउडस्पीकर या ध्वनि मानदंडों के उल्लंघन के मामलों में जुर्माना 10,000 होगा। भारत सरकार के किस अधिनियम में ध्वनि को पर्यावरण प्रदूषण के रूप में शामिल किया गया? वायु प्रदूषण की रोकथाम और नियंत्रण अधिनियम 1981 में। मोटर वाहन अधिनियम 2019 की कौन सी धारा बताती है कि मोटर वाहनों के परिवर्तन के लिए निर्माता द्वारा दी गई वारंटी का विचार नहीं किया जाएगा? धारा 52। राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड बनाने का निर्देश धारा 215B अधिनियम 2019 के तहत। गुड सैमरिटन अच्छे व्यक्ति धारा 134A का भाग 1। ड्राइविंग लाइसेंस का आवेदन फॉर्म ESY से कौन सा राजमार्ग मील का पत्थर जुड़ा है? नारंगी रंग का। सड़क चिन्हों मार्किंग को कितने प्रकार में विभाजित किया जाता है? 2 प्रकार में, कार्वेचर मार्किंग एंड ऑब्जेक्ट मार्किंग। कौन सी प्रक्रिया सबसे सटीक पेट्रोल इंजेक्शन प्रणाली है? पोर्ट इंजेक्शन। ईंधन यात्रा का सही क्रम: टैंक से ईंधन पंप में जाना, ईंधन पंप से ईंधन फिल्टर में जाना और ईंधन फिल्टर से कार्बोरेटर में। यांत्रिक ईंधन पंप की शक्ति कहाँ से आती है? कैम्पशॉफ्ट से। ईंधन आपूर्ति प्रणाली पंप प्रणाली। कार्बोरेटर में मौजूद जेट को पेट्रोल और हवा के तेज प्रवाह से साफ किया जाता है। निकास के धुएं का रंग काला हो जाता है किस कारण से? ईंधन जब ज़्यादा गर्म हो जाता है, इस कारण से। कार्बोरेटर में कितने जेट होते हैं? 2 जेट।